स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन वब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी बगदादी अजमईन वबब्निहिल ख्वाजहिल अअज़मिल अजमीरी अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुन क़बा इमदाद कुन। गौसे आदम बमनी बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी जन्नारई या गौसी आज़मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्बी आलमी ज़नम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हम सुन्नियों के रज़ा इमाम अहमद रज़ा इमाम बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। अगर पीछे वाले हजरात बोलना जानते हैं तो वो बोल सकते हैं, सबसे औला व आला। पीछे वाले भी बोले हमारा नबी। तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर करवाई जाती है। आप मेरी उम्र को देख कर हरगिज़ मायूस न हो, इंशाअल्लाह काम पूरा पूरा किया जाएगा। आमीन। आज मैं आया हूँ तो नाश्ते के तौर पर हो जाएगा, फिर कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह खाने के तौर पर काम किया जाएगा। आमीन। सबसे औला व आला नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आमीन। कौन देता है, कौन देता है। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, हुजूर आपने शायरी करना कहाँ से सीखा है। तो वो जो आपने शायरी कहाँ से सीखी है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते, मैंने शायरी कुरान पाक और रसूलुल्लाह की हदीस से सीखी है। यही वजह है कि इस 100 साल में अगर मुस्तफ़ा की नात किसी ने लिखी है तो वो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने लिखी है। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सबों की मुश्तरका खुशबख्ती है कि आज हमारे मिंबर पर औलाद गौसे आज़म औलाद अली, जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं, तशरीफ फरमा है। हम सबों की सरपरस्ती हजरत फरमा रहे हैं। ये उलमाए किराम का मुक़द्दस नूरानी काफ़िला तशरीफ फरमा है। इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते रहिए और अपने आप को दारैन की सआदतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाते रहिएगा। आइए हम और आप सब मिलकर जोश अक़ीदत के साथ वसाली मकाम की खिदमत में, जो ख्वाजा कायनात और सिर्रे दफ्तर मखलूक़ात हैं, जो चौधरी का चांद और बोस्तान ईमान की जीनत हैं, जो आशियाने इरफान के शहबाज और नाफ़ाए नबुव्वत के मुश्क रूहानियत हैं, जो मिंबरे सआदत के खतीब और लश्कर सियादत के नकीब हैं, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आला खिताब से मुशर्रफ हैं, उन्हीं की बारगाह अली विकार में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए नबी के गुलाम जो होते हैं, दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम
सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी तकरीरें बहुत ही कम हुई हैं या होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेट को छोड़ दिया जाए, बाकी अगर उधर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छे में बोल लेता हूँ। ये मालूम नहीं आप लोग कैसा सीमात करते हैं, मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैंने हजरत से बोला, हमारे शायर अहले सुन्नत बड़े अच्छा कलाम पाक पढ़ रहे थे, कलाम पाक ही कहिएगा जो मुस्तफ़ा की नाते पाक होती है कि नहीं। और मैं आदत के मुताबिक चंद अशार में भी पेश कर रहा हूँ और आप लोगों का जायजा लेना चाहता हूँ कि आप लोग वाकई सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अपने हाथों को फिजा में लहरा कर कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। लहद में ही शीक़ रुख़े का दाग लेके चले। देखिए मैं तशरीह बिल्कुल नहीं करूँगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल है नहीं। मैं बोलूँगा समझना आपको, फिर बाद में आएंगे तो आपको समझाएंगे। अभी तो आप सुनिएगा, इमाम अहले सुन्नत का कलाम है। लहद में ही शीक़ रुख़े का दाग लेके चले। लहद में इश्क़ लहद में इश्क़ रुख़ का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और हज़रात कलाम अहले इस्लाम पीछे वाले थोड़ी तवज्जो दे भाई। अभी आप कर रहे हैं। एक हमारे बुजुर्ग हमारे सामने जो तशरीफ फरमा आराम फरमाया, उनके निस्बत से आप लोगों ने इस मजलिस का इनेकाद किया है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ इमाम अहले सुन्नत का, शायद जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं क्या पहुँचाऊँगा, आला हजरत ने पहुँचा दिया है आपको, है कि नहीं। शेर देखिएगा। तेरे गुलाम का नक्शे कदम है राह खुदा। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो यार, यार सुभान अल्लाह, सुभान कैसा बोल सुनते हैं। अगर वाकई आप नबी के गुलाम हैं तो जरा मस्ती के साथ अल्लाह। हाथ उठा के तेरे गुलाम का नक्शे कदम है राह खुदा। बस बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे गुलाम का नक्शे सुराग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या बन के सके जो ये। अरे जोर से बोलो यार, इतनी देर से आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या बन के सके जो ये। पीछे वाले सबसे पहले मैं मुबारकबाद दे दूं इस जलसा कराने वाली कमेटी के उन सरफरोश नौजवानों को जिनकी कुल 30 के अंदर की उम्र है और 50 से ज्यादा उम्र वालों का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी इस मेहनतों को कबूल फरमाए और यहाँ आपके आने को कबूल फरमाए। इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। पहले पहले अल्लाह आपके खानदान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। वक्त के लिए हाजिर सुन लीजिएगा, मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। वो क्या बन के सके जो ये सुराग।
एक शेर देखिएगा, इमाम अहले सुन्नत ने कमाल कर दिया। पड़ी है अंधे को आदत के शोर बेहिस का। सुभान अल्लाह। उनके यहाँ कब्र खाना जायज है ना, उनके यहाँ है ना, समझ गए ना। पड़ी है अंधे को आदत के शोर बेहिस खाए। अपने यार अपने इमाम के नाम पर बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ी है अंधे को सुभान अल्लाह। जीना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मस्त हो गए हो, थके नहीं है तो जरा लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। बात मत। जीना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र। जीना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र। जो अपने सीनों में ये चार बाग ले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो अपने सीनों में ये चार। सुभान अल्लाह। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कोई हाजी हज करके आता था तो इमाम अहले सुन्नत चल करके उसके घर तशरीफ ले जाते थे। तो उस हाजी से पूछते थे, ये बताओ तुमने रसूलुल्लाह के रोजे की जालियों को बोसा दिया कि नहीं दिया? वो हाजी कह देते थे कि हाँ मैंने रसूलुल्लाह की रोजे की जालियों को बोसा दिया, इन हाथों से बोसा दिया। तो हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, सारे सुन्नियों के इमाम उन हाथों को बोसा दिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये इश्क था, इश्क रसूल। और कहते थे इन हाथों से तुमने मेरे आका के रोजे को छुआ है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने अपने नात के मकते में तो कमाल ही कर दिया। रज़ा किसी संग तैबा के पाँव भी चूमे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यार जिस इमाम ने पूरी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी, क्या उसके नाम पर एक मर्तबा सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ा किसी संग तैबा के पाँव भी चूमे। रज़ा किसी संग तैबा के पाँव भी चूमे। तुम और आह के इतना दिमाग ले। बेशक सुभान अल्लाह। तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग बेशक सुभान अल्लाह। चले। सुभान अल्लाह। भाग पढ़कर सुनाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शै तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़ कुल है अनवर अनवार मुस्तफ़ा।
अपने दामानी शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह। इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका। सुभान अल्लाह। किसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, खाक हूँ मैं मुझे कदमों पे लगाए रखना। सुभान अल्लाह। खाक हूँ मैं मुझे अब कदमों पे लगाए रखना, और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो। बेशक सुभान अल्लाह। उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में न एहसान पराए रखना। बेशक सुभान अल्लाह। अपने दामन में न एहसान पराए रखना। और फन शायरी देखें, शायद इसी रास्ते से खालिद मेरे आका गुजरे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शायद इसी रास्ते से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। हजरात मोहतरम, आज हम लोग जलसाए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं, बल्कि यूं कहिए कि जन्नत की बहारों में बैठे हैं। बल्कि और आगे बढ़कर बोलता हूं कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हैं। आज आदमी कोई भी आदमी हो, हर शख्स यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए। बच्चा भी यही चाहता है मुझे कुछ मिल जाए, जवान भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, बूढ़ा भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, तालिब इल्म भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुअल्लिम भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुदर्रिस भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुफस्सिर भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुदब्बिर भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुनासिर भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुहक्किक भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुहद्दिस भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए। और आगे बढ़िएगा, अमीर भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, वजीर भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, बादशाह भी यही चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, रियाया भी यही चाहती है कि हमें कुछ मिल जाए, गरीब भी यही चाहता है हमें कुछ मिल जाए, हिंदुस्तान वाले चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए, तुर्किस्तान वाले चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए, अफ्रीका और लीबिया वाले चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए, अमेरिका और बर्तानिया वाले चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए। अल-खरस उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, हर शख्स यही चाहता है हमें कुछ मिल जाए। हर शख्स की जुबान पर यही जारी है हमें कुछ मिल जाए। आप लोग चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए। हर शख्स ख्वाहिशमंद है, लेकिन देने वाला कौन और कौन अता करेगा? देने वाला कौन और कौन अता करेगा? इस सिलसिले में हमने अपने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता आका बनकर कौन आया? ए कुरान तू बता दाता बनकर कौन आया? ए कुरान तू बता हज्जाज बनकर कौन आया? ए कुरान तू बता नसीर बनकर कौन आया? ए कुरान तू बता यासीन बनकर कौन आया? ए कुरान तू बता मुज़म्मिल बनकर कौन आया? ए कुरान तू बता मुदस्सिर बनकर कौन आया? जब हमने अपना सवाल कुरान पाक की बारगाह में पेश किया और कहा, यहाँ तो हमें सब भिखारी नजर आ रहे हैं, यहाँ तो हमें सब फकीर नजर आ रहे हैं, यहाँ तो हमें सब मांगने वाले नजर आ रहे हैं। ए कुरान तू बता हम किसके पास जाएं और किससे मांगे? जो ये कहे हम लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब हमने अपना सवाल कुरान पाक की बारगाह में पेश किया, कुरान पाक ने जवाब दिया। हिंदुस्तान को छोड़ो अरबिस्तान चलो, तुर्किस्तान को छोड़ो अरबिस्तान चलो, अफ्रीका और लीबिया को छोड़ो अरबिस्तान चलो, अमेरिका और बर्तानिया को छोड़ो अरबिस्तान चलो। अरबिस्तान की सरजमीन पर पहुंचकर मक्का की सरजमीन पर पहुंच जाओ। मक्का की सरजमीन पर अब्दुल्लाह के घर में, आमिना की गोद में तफक्कुरात की करवट लेता हुआ मदीने का दूल्हा आया है। अरे दुनिया वाले कहते हैं हम लेने के लिए आए हैं, मदीने का दूल्हा कहते हैं हम देने के लिए आए हैं। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर
कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब को देने के लिए भेजा है और हमें लेने के लिए। ये उलमाए किराम जानते हैं तारीख में 13 मकामात ऐसे मिलते हैं कि जहां पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक की उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। 13 मकामात उलमा फरमाते हैं 13 मकामात तारीख में ऐसे मिलते हैं। अभी मैं जब आ रहा था कोई सुलह हुदैबिया का जिक्र कर रहे थे हजरत। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस किस शक्ल में हमें अता फरमा रहे हैं। कहाँ की जमात है कि लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के गुलाम ना कल बहके थे, ना आज बहके, ना बहकेंगे इंशाअल्लाह। है क्या नहीं है? आका हुजूर अल्लाह के नबी 1500 सहाबाए किराम को लेकर उम्रे के इरादे से निकले। कहाँ के इरादे से? उम्रे के इरादे से जब निकले हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे, वहां पर एक कुआं था, वहां पर रुक गए। सहाबाए किराम की कसरत थी, सहाबा की कसरत के सबब कुएं का पानी सूख जाता है। अब सहाबा का अकीदा देखिएगा, अकीदा मुलाज़ा फरमाइए। एक सहाबी का अकीदा है, किसी वहाबी का नहीं है। जब कुएं का पानी सूख गया, अब सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कुएं का पानी सूख गया है, हमारे जानवर पानी से बिलख रहे हैं, हम लोग पानी की दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आका ने ये नहीं फरमाया पानी खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? जाओ 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ लो, पानी हो सकता है अल्लाह पाक आसमान से बारिश फरमा दे, पानी हो जाए। नहीं, आका ने फरमाया अच्छा पानी खत्म हो गया है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते, प्याले में पानी लेकर के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक की उस उंगली को, अगर नबी उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, अगर नबी इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए, अगर नबी इशारा कर दे तो दरख्त चल करके आ जाए, अगर नबी इशारा कर दे, अगर आका इशारा कर दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाए। मेरे नबी ने उस दस्ते मुकद्दस की अपनी उंगली मुबारक को आपने उस पानी के प्याले में डाला, उसमें नबी की उंगलियों का डालना था कि उससे चश्मा आब जारी हो जाता है। 1500 सहाबाए किराम ने पी लिए, अपने अपने जानवरों को पिला दिए, अब अपने अपने जानवरों को पिला दिए, सारे मशकी से पानी से भर लिए, सारे बर्तन भर लिए गए। मेरे नबी ने फरमाया ये बताओ कोई सहाबी प्यासा तो नहीं रह गया है, किसी का जानवर प्यासा तो नहीं रह गया है। सारे के सारे सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे जानवरों ने भी पानी पी लिया है, हमने भी पानी पी लिया है, बर्तनों में भी पानी भर लिया है, मगर मुस्तफा की उंगलियों से जो पानी बहा था वैसे ही पानी बराबर बह रहा था, पानी बिल्कुल भी खत्म ना हुआ। अरे खत्म होगा भी कैसे? उसमें मुस्तफा ने अपनी उंगली मुबारक को जो डाल दिया था, इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उंगलियां इस पर टूटेंगे कैसे? झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, काजो सरिया, काजो सरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टूटे हैं प्यासे हजरात, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को बोलो
अल्लाह ने अपने हबीब को देने के लिए भेजा है। बात देने के लिए। और आगे बढ़िएगा, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करने के बाद मदीना शरीफ में पहुंच गए, हुजूर को आए हुए अभी 16 या 17 महीने ही हुए थे कि आपने 16 या 17 महीने मुफ्ती साहब आपने बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ें अदा की थी। चूंकि आप जब मक्का में नमाज पढ़ते थे, बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, तो काबे की तरफ नहीं मुँह हो जाता था। लेकिन इसी दौरान आपका दिल काबा इब्राहिम की तरफ झुकता था। और फिर मदीने के यहूदियों ने ताने भी दिए, मोहम्मद को देखो, दीन तो अपना रखते, किबला हमारा इस्तेमाल करते। और अजीब बात यह है कि जब किबला तब्दील हो गया तो मदीने के यहूदी फिर भी जुबान दराजी से बाज न आए। इसका मतलब यह हुआ कि जिनका काम जिद और हट धर्मी हो, उनको हक बातिल से क्या मतलब? वो तो हरचे बादन बाद जुबान दराजी के तानाज़नी के बहाने ढूंढा करते हैं। यूं कहिए कि जिनका काम डस ना हो तो डस ही करता है। बहर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी के यहाँ मस्जिद क़िबलातैन की तरफ तशरीफ ले गए। इधर तवज्जो देखिए, ये रसूलुल्लाह की महफिल है। किसकी है? जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। मेरे कानों में चुपके से कह गया कोई, नजर से देख, वो महफिल में आए बैठे हैं। अदब मस्जिद क़िबलातैन की तरफ तशरीफ ले गए। कौन? हुजूर, अल्लाह के नबी। एक रिवायत में नमाज असर का भी जिक्र है, एक रिवायत में नमाज ज़ुहर का भी जिक्र है। दोनों रिवायात पाई जा रही हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, नियत बांध ली, लेकिन हुजूर बार बार अपना चेहरा अनवर आसमान की तरफ करते हैं। बार बार हुजूर आसमान की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर याद रखे, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने नमाज के दौरान अपने उम्मतियों को ये वईद सुनाई है कि अगर दौरान नमाज तुम आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखोगे तो खतरा है अल्लाह तुम्हारा ईमान सल्ब कर तुम्हें अंधा कर देगा। मगर खुद हुजूर पूरा चेहरा उठा रहे हैं। उम्मत के लिए हुक्म है कि नजर भी ना उठाओ, और हुजूर चेहरा उठा रहे, फरमा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। उम्मत के लिए हुक्म है चेहरा भी ना उठाओ, निगाह भी ना उठाओ, और हुजूर पूरा चेहरा उठा रहे हैं। उम्मत के लिए वईद है, तुम्हें अंधा कर दिया जाएगा। और महबूब के लिए रब फरमा रहा है, महबूब हम तुम्हारे चेहरे को तकते हैं, तुम्हारे चेहरे को। अल्लाह के नबी ने अभी 2 रकअत नमाज़ी पढ़ी थी कि तब्दील क़िबला का हुक्म हो गया। फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। 2 रकअत ही नमाज पढ़ी थी अल्लाह के नबी ने तब्दील क़िबला का, और बार बार चेहरा अनवर आसमानों की तरफ उठने में हिकमत भी यही थी। इधर से तब्दील क़िबला की ख्वाहिश अंगड़ाई लेते, उधर से इशारा होगा कर देंगे, इधर से फिर ख्वाहिश अंगड़ाई लेते, उधर से हुक्म होता कर देंगे। महबूब कहते कर देंगे, अभी कर दे। रब फरमाता महबूब कर देंगे, कम होला अभी कर दे। उधर से फिर हुक्म होता है मेरे महबूब कर देंगे, इधर से फिर ख्वाहिश अंगड़ाई लेती, फिर कर देंगे, अभी कर दे। रब ने फरमाया है मेरे हबीब, यही तो फर्क है महबूब और महबूब में। आदम कहे तो रब कहे, तो रब की मर्जी वो आदम तेरी मर्जी। अगर मूसा कहे तो रब कहे मूसा जो मेरी मर्जी वो तेरी मर्जी। ईसा कहे तो रब कहे तो मेरी मर्जी वो तेरी मर्जी। यहाँ महबूब के लिए फरमाया जा रहा है, ऐ महबूब तू मेरा हबीब है, अरे जो तेरी रज़ा है वो ही मेरी।
रसूल अल्लाह, गुलाम है जिंदाबाद। इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। चुनांचे मामला सारा ही उलट हो गया, चेहरे बिल्कुल पीछे की तरफ फिर गए, जो आगे थे वो पीछे हो गए, जो पीछे थे वो आगे हो गए। इमाम मुक्तदी बन गए, मुक्तदी इमाम बन गए। हुजूर अलैहिस्सलाम चल करके आगे तशरीफ ले गए या सहाबा इकराम चल करके पीछे तशरीफ लाए। उन्होंने न देखा ये हमारे ये आर्जी हुक्म है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत होगी, इसलिए कि हमें तो अभी कहा नहीं गया है, क्योंकि मामला अभी अंदर ही अंदर था, बात अंदर थी। मगर सहाबाए किराम के लिए ये बहुत ही बड़ा इम्तिहान था कि अब किबले की तरफ रहे या किबले की तरफ रहे। हम तो वही कहेंगे जो हमारे इमाम ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मामला सारा ही उलट हो गया। उनके लिए बड़ा इम्तिहान है, सहाबा के लिए इतना बड़ा इम्तिहान है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए कि किबले की तरफ रहे या किबले की तरफ रहे। रब तबारक व तआला भी देखना चाहता है कि कौन महबूब की तरफ जाता है और कौन किबले की तरफ जाता है। और कुरान का यही मतलब है, वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि। क्योंकि हर चीज के बदलने का कोई ना कोई सबब होता है, चाहे मकान या लिबास ही क्यों ना हो, लेकिन तब्दील क़िबला का सबब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि रब भी देखना चाहता था कि कौन महबूब के पीछे जाता है और कौन किबले की तरफ जाता है। और कुरान पाक का यही मतलब भी है कि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाहु, मगर सहाबाए किराम ने अपने अमल से साबित कर दिया कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी इस्ताजवर की है। इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाहु का माना ये भी हो सकता है कि जिन खुश नसीबों को रसूलुल्लाह की मारिफत नसीब थी, उनके लिए ये मसला कोई मुश्किल न था कि नमाज भी हो रही है, हुक्म इलाही के तामील के साथ साथ महबूबे खुदा की ताज़ीम भी बजा लाई जा रही है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। क्योंकि सहाबा तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ही हर इबादत का महवर समझते थे। दिल उनकी दहलीज पर झुके तो ईमान है, वरना खुदा को उनके रूखे सजदों की जरूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सयक़ूलु नास नहीं फरमाया, बल्कि सयक़ूलु सुफ़हा फरमाया कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर या आपके किसी अमल पर तनकीद करते हैं वो बेवकूफ नहीं है तो और क्या है। हजरत मोहतरम और आगे बढ़िएगा, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम ने भी अपनी जिंदगी की एक नमाज में खुलकर इस अकीदे को उजागर किया है। उलमाए किराम की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूं, बिलखुसूस जिक्र किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होती है, 3 दिन का अरसा गुजर जाता है, अल्लाह का नबी तशरीफ नहीं लाता है, तो सहाबाए किराम जमाल मुस्तफा देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। सहाबा का हाल ये था, अगर वो हुजूर को देखते नहीं थे उन्हें सुकून नहीं मिलता था, उन्हें करार नहीं मिलता था। अरे सहाबा का हाल तो ये था, 3 दिन तो दूर की बात है, वो 3 मिनट में नबी से दूर रहना गवारा नहीं समझते थे। यहाँ तो 3 दिन का अरसा गुजर गया, रसूलुल्लाह का दीदार न हुआ। 3 दिन के बाद जब रसूलुल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया तो सहाबाए किराम को अपनी नमाज याद न रही। सहाबा को अपनी नमाज याद न रही, चेहरे वफ़ा की ज़ियारत में महवर हो गए और फरमाते हमने देखा कि हुजूर का चेहरा खुला हुआ कुरान है। जोर से बोलो, हुजूर का चेहरा खुला हुआ कुरान है। अरे अभी देता जाहिद खुश रोटी तो किस नमाज की बात करता है?
मुझे बता, क्या तेरी नमाज सिद्दीक़ अकबर की नमाज से बढ़कर हो सकती है? अरे तेरी पूरी जमात की नमाज सिद्दीक़ अकबर के एक सजदे के बराबर ना हो सकता। तू कहता नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। अरे हमारा अकीदा ये है, नबी के ख्याल से नमाज बातिल नहीं बल्कि कामिल होती है। अरे वो नमाज ही कौन सी नमाज है जिस नमाज में नबी का ख्याल ना आए? मुझे बता, इससे बढ़कर और ख्याल किस तरह आएगा? इससे बढ़कर किस तरह ख्याल आएगा कि पूरा चेहरा ही किबले की तरफ से तब्दील हो गए, लेकिन उनके इश्क़ मोहब्बत रसूल ने बरमला ये फतवा जारी कर दिया कि नमाज क़ज़ा हो तो फिर से अदा हो, निगाहों की क़ज़ाएं कैसे अदा हो? और बुखारी शरीफ की इस हदीस की शरह में सहाबाए किराम का खुशी से झूमना, वजद में आ जाना भी साबित है। कदमों में आपके जो राहत है कहीं नहीं, इस पुरसुकून ज़मीं से कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने अपने हबीब को, सहाबाए किराम का मुक़द्दर भी क्या मुक़द्दर था। कैसी अजीब शान थी। जब भी उन्हें कोई जरूरत पेश आती वो हुजूर की बारगाह में आ जाते, हुजूर से मांगते, क्योंकि उन्हें मालूम था अल्लाह ने अपने हबीब को देने के लिए भेजा। किसने भेजा है? हम सब लेने के लिए आए। काश अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े में अपने महबूब के नवासे आका हुसैन का सदका हमारी झोलियों में डाल दे। आमीन। खड़े के लोग ऐसे सुनते हैं हमेशा, आज ऐसे सुनते हैं। मैं तो कहता हूँ ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, बहुत बुरे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोरा मचा दो। ये क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आज़माए हुए हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें जब भी कोई जरूरत पेश आती अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते, आपसे तलब कर लेते। उन्हें मालूम था अल्लाह ने अपने हबीब को देने के लिए भेजा है। आइए जरा देखिएगा और आगे बढ़िएगा। जंग उहद का मैदान है। हजरत मोहतरम अल्लाह के नबी के साथ साथ एक सहाबी है हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर के साथ जंग में गए हुए हैं। जालिमों से जंग हो रही है, तीरों पे तीर चल रही है, तलवारों पे तलवारें चल रही हैं, नेज़ों पे नेज़े हो रही हैं। हजरत मोहतरम एक जालिम का तीर आता है, हजरत क़तादा की आंख पर लगता है। तीर लगने की वजह से हजरत क़तादा की आंख बाहर निकल आती है। आंख तीर लगने की वजह से बाहर आई। निकली हुई तीर आंख को लेकर हजरत क़तादा हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं दीन के लिए लड़ रहा था, या रसूल अल्लाह एक जालिम का तीर मेरी आंखों पर आकर के लगा, मेरी आंख बाहर निकल आई है, मेरी आंख बाहर निकल आई है। या रसूल अल्लाह मेरी आंख वापस कर दे। अल्लाह का नबी फरमाता है ए क़तादा सब्र करो तुम्हारे लिए जन्नत है, सब्र करो तुम्हारे लिए जन्नत है। हजरत क़तादा के सवाल पर कुर्बान जाइएगा। हजरत क़तादा के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत मेरी तरफ से अता कर, जन्नत मेरी तलब पर अता कर। या रसूल अल्लाह आंख मेरी तलब पर अता कर दे, जन्नत अपनी तरफ से अता कर दे।